ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। तस्य खिलभागे हरिवंशः तत्र विष्णुपर्वः प्रारभ्यते। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीवैशम्पायन उवाच ज्ञात्वा विष्णुं क्षितिगतं भागांश्च त्रिदिवौकसां विनाशसंसिकंसस्य नारदो मथुरां ययौ। आज हरवंश पुराण के अंतर्गत इसका द्वितीय पर्व विष्णु पर्व प्रारंभ होता है। भगवान नारायण और नर को प्रणाम करते हुए सरस्वती देवी व्यास जी को नमस्कार करते हुए प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी पिछले प्रसंग को बढ़ाते हुए राजा जनमेजय को सुनाते हैं कि राजन, नारद को मालूम हो ही गया कि भगवान की क्या इच्छा है। समस्त देवताओं को भी आदेश हो गया कि सब लोग चलो। तो नारायण जी देवर्षि नारद यह जान करके कि ये पूर्व भूमिका बन गई है, तब कंस के पास उसके विनाश की पूर्व सूचना देने के लिए पहुंच गए। नारद जी का यही कार्य है। मथुरा में पहुंच करके दूत के द्वारा, द्वारपाल के द्वारा सूचना भेजी कि कंस से कहो कि नारद आए हैं, मिलना चाहते हैं। जैसे ही उसने सुना, तुरंत निकल करके बाहर आता है। सददर्श अतिथिं श्लाघ्यं देवर्षि वीत कल्मषं तेजसा ज्वलनाकारं
वपुषा सूर्यवर्चसं शोभिवाद्य ऋषये तस्मै पूजां चक्रे यथा विधि। बाहर निकल करके आता है, इस प्रशंसनीय अतिथि को देख करके देवर्षिम बीत कलमशम निष्पाप कलमश रहित देवर्षि नारद का देख रहे, दर्शन किया। कैसे थे? तेजसा ज्वलनाकारम, बिल्कुल जैसे अग्नि के समान तेजस्वी। वपुषा सूर्य वर्चसम, और भगवान सूर्य जैसे दीप्तिमान प्रकाशित। नारद जी को देख करके कंस ने उनकी विधिवत पूजा की और ले जाकर अपने आसन पर नारद जी को बिठाया। उवाच चोग्रसेनस्य सुतं परम कोपनम। और कंस कैसा है? परम कोपनम, बहुत क्रोधी है। उग्रसेन सुतम परम कोपनम। उवाच, उससे बोले नारद जी। क्या कहा? पूजितम पूजितो हम त्वया वीर विधि दृष्टेन कर्मणाम गते त्वेवं मम वचः श्रूयताम गृह्यताम त्वया। कंस, तुमने मेरी विधिवत पूजा अर्चना की है, शास्त्रीय विधि से पूजन किया है। विधि दृष्टेन पूजितो हम, यथा विधि तुमने मेरा पूजन किया है। तो अब मैं तुम्हारे लिए एक हितकारी बात बताता हूं, इसे सुनो और ग्रहण करो। राजन, यूं तो तुम जैसे जानते हो कि मैं हर जगह घूमता रहता हूं त्रिलोकी में। अभी मैं मेरु पर्वत से आ रहा हूं, वहां से देवताओं के यहां भी गया, स्वर्गलोक भी गया, गंगा जी का भी दर्शन किया। सभी स्थानों पर स्नान आचमन करके ब्रह्मा जी के भवन का भी दर्शन किया। और फिर वापसी में भी पुनः ब्रह्मा जी के सभा में गया, जो मेरु पर्वत पर हो रही थी। वहां समस्त देवता उपस्थित थे और वहां तत्र मंत्र तेयतामेवं तत्र मंत्रयतामेवं देवतानां मया श्रुता। वहां मैंने देखा कि देवता लोग मंत्रणा कर रहे हैं। भवतः सानुगस्यैव वधोपायः सुदारुणः। और वो जो वहां मंत्रणा थी, हो रही थी, उसमें तुम्हारे वध के उपाय पर मंत्रणा हो रही थी। तुम और तुम्हारे सेवक जो हैं, साथियों के वध का उपाय कैसे वध हो, इस पर मंत्रणा हो रही थी। तो वहां मैंने
ये सुना कि तत्रैषा देवकी याते मथुरायाम लघुश्वसा। लघुश्वसा तुम्हारी जो छोटी बहन है, सबसे छोटी देवकी, योस्याम गर्भोष्टमः कंस सते मृत्युर्भविष्यति। इसका जो अष्टम गर्भ होगा, आठवां गर्भ होगा, वो तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होगा। सते मृत्युर्भविष्यति, उस अष्टम गर्भ के रूप में तुम्हारी मृत्यु ही यहां पर आएगी। नारद जी कहते हैं कि जो उस गर्भ में आएगा उसका न तो ब्रह्मा कुछ बिगाड़ सकते हैं, न कोई देवता कुछ बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सर्व समर्थ है। और तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हारे पूर्व जन्म का वो शत्रु है। पिछले जन्म में भी उसने ही तुम्हारा विनाश किया था। इसलिए अब जो तुम उपाय कर सकते हो तो करो। ऐसा में त्वद्गता प्रीति ही। अब तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों बताया। कहा कंस, मुझे तुमसे प्रेम है। यदर्थम चाहमागता, जिसके कारण मैं यहां तक आया हूं। भुज्यताम सर्व कामार्था स्वस्तितेस्तु ब्रजाम्य हम। और मुझे इतनी ही सूचना देनी थी, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो, मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। अब मैं चलता हूं। आशीर्वाद देकर के चले गए। जैसे ही नारद जी चले गए, अब ये नारद जी के जाने के बाद में बहुत ठट्ठा करके हंसता है, अट्ठहासा। जहास उच्चैः ततः कंसः प्रकाश दशन शिरम, दांत दिखा करके बहुत अट्टहास करके ये हंसा है। और अपनी सभा के बीच में कहता है, हास्या खलु सर्वेषु नारदो न विशारदः। नारद की बात ही हंसी के लायक है। अगर चतुर होते तो ऐसी बात क्यों बताते, उधर का इधर क्यों करते। देवर्षि हैं वो, यहां बताने क्यों आते हैं। कोई शत्रु को सावधान करने के लिए आता है। कहा ये चतुर नहीं है, न विशारदः। और मैं न भीषयितुं शक्यो देवैरपि सवासवै। मैं किसी से डरता नहीं, चाहे देवता हूं चाहे स्वयं इंद्र आ जाएं। आसनस्था शयानो वा प्रमत्तो मत एव च। मैं बैठा हूं चाहे सोया हूं, चाहे सावधान हूं चाहे न सावधान हूं, मैं किसी से नहीं डरता। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहूं तो संपूर्ण पृथ्वी हिला सकता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ठीक है, नारद जी बता गए। फिर मेरा प्रभाव देखो आज से कि मैं क्या करता हूं। देखें कौन आता है मेरे सामने। अपने अनुचरों को बुलाता है, केशी, प्लम्ब, धेनुक, अरिष्ट, पूतना, कालीनाग सबको बुला करके आज्ञा करता है, इच्छा अनुसार जहां इच्छा हो तुम्हारी घूमो और जो चाहो सो करो। जो मेरी निंदा करता हुआ मिले समाप्त कर दो। नारद जी गर्भों से बता गए हैं, तुम्हें जितने गर्भ मिले सबको समाप्त करो। नारद जी तो उनकी आदत है। सतु केलि किलो विप्रो, उनकी तो केली, उन्हें तो भेदशील नारद, नारद का तो काम ही है भेद इधर से उधर कर देना। लड़ाई कराने का उनका कार्य है, युद्ध कराने का ही खेल है उनका, ये वो करते जरूर हैं। कंस कहता है उनकी तो आदत है, सुश्लिष्टा नपि लोकेस्मिन्, इस लोक में कोई लोग प्रेम से अगर रह रहे हो तो भेदयन लभते रतिम, उसमें भेद डाल देना। भेद पैदा कर देने में ही इनको आनंद आता है, सुख मिलता है। जहां लड़ाई ना हो वहां लड़ाई करा देने की चेष्टा करते रहते हैं। इस प्रकार से हंसते हुए कहते हुए कंस मन में तो चिंतित है, पर इस प्रकार से कहते हुए वो सभा से उठ करके अपने घर को चला गया। जो उसके हितैषी हैं वे शंपायन जी कहते हैं तो ये महल में रहने वाले जो अनुचर हैं उनको भी यह आदेश देता है कि देवकी पर नजर रखो, दृष्टि रखो, खूब सेवा करो, लेकिन जब गर्भ हो तो उसको नष्ट होने का प्रयत्न करो। और नष्ट नहीं होगा, उत्पन्न भी हो जाएगा तब मैं फिर देखूंगा। तो कहता जितने भी गर्भ हों देवकी के सबको नष्ट करो। वसुदेव जी के ऊपर भी दृष्टि रखो, पर कारण नहीं बताना। वक्तव्यम न तो कारणम, कंस कहता है क्योंकि मुझे पता है मंत्र ग्रामेषु विहितैरौषधैश्च सुयोजितै यत्नेन चानुकूलेन दैवम अपि अनुलोम्यते। बस यही पर ये बोल कर रहा है। वो कहता है कि प्रयास करो, और प्रयास करने से ही चाहे मंत्र का प्रयोग करना पड़े या औषधियों का प्रयोग करना पड़े,
भी प्रयोग करना पड़े, दैव को भी प्रारब्ध को भी इन उपायों से अनुकूल बनाया जा सकता है। प्रयास करो। तो ये जब सूचना हो गई, भगवान से कुछ छिपा नहीं है। इसका विचार ऐसा देख करके भगवान ने सोचा कि अब तो ये सबको मारेगा। आठवां गर्भ की ही अकेली बात होती तो हम ही अकेले निपट लेते, पर अब तो ये सभी गर्भों का विनाश करेगा, ये आज्ञा दे दी इसने। कहा ठीक है, तो इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? भगवान ने विचार किया कि 6 भाई तो भगवान का ध्यान गया ये यहां पर 6 भाई थे जो राजा बलि के यहां सुतर लोक में सो रहे थे। ये हिरण्याक्ष के, हिरण्यकश्यप के कुल में उत्पन्न हुए थे। और इन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि महाराज हम काहू के मरहि न मारे। ये उसने कहा जब मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, यक्ष गंधर्व सिद्ध चारण मनुष्य इनके द्वारा तुम्हारा वध नहीं होगा। ऐसा कह के ब्रह्मा जी चले गए। राक्षसों से तो कोई भय ही नहीं उसको, शेष कोई नहीं मार सकेगा। इधर ही ये हुआ कि इसने ब्रह्मा जी की, इन लोगों ने ब्रह्मा जी का तपस्या की, पूजन किया। हिरण्यकश्यप नाराज हो गया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम फिर शत्रुओं के समान ही हो गए। जहां मैंने कह दिया था कि अगर पूजन होगा तो मेरा होगा, सर्व संपन्न मैं हूं,
मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा था, तो कहा बेटा तुम मेरे पुत्र तो नहीं हो, तुम काल नेमि के पुत्र हो, इसलिए मेरा शाप यह है कि मैं तुम्हारे पिता के तुल्य हूं और तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा वध तुम्हारे पिता के ही हाथों होगा। ये शाप दे दिया हिरण्यकश्यप ने। ब्रह्मा जी वरदान देने गए, पालक पिता का ये शाप लग गया। तो भगवान के तो दोनों हैं, उन्हें तो कोई अंतर नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल का कोई अंतर नहीं है। ईश्वर को ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि मायया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी तो उसी के हैं, जय और विजय रूपी द्वारपाल, वो भी भक्त हैं। साधना क्षेत्र अलग अलग है। ब्रह्मा जी का भाव अलग है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भाव अलग है, कालनेम तो दैत्य है ही है। तो भगवान ने सोचा कि अब कालनेमी तो कंस के रूप में आ ही गया है, तो ये षडगर्भ जो हैं, या नहीं कहा है, कहीं ये बताया है कि ये मरीच के पुत्र हैं, और वहां भी पिता के शापवश ये कालनेम के पुत्र बने थे, इनका उद्धार नहीं हुआ था। तो पिता से, ये ऋषि हैं, पिता से उन्होंने कहा जब मेरा उद्धार कब होगा, तो मरीच ने कहा था कि राक्षस होने की स्थिति में उस जन्म के जो पिता के हाथों तुम्हारा वध होगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो सुप्त अवस्था में सुतर लोक में बलि के यहां पड़े थे। भगवान ने सोचा इनका भी कल्याण होना चाहिए, तो उन षडगर्भ यानी 6 भाइयों को उनके उद्धार के लिए जो भगवती निद्रा देवी थी, उनसे कहा कि इनको सबको एक एक करके देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहो। ये भगवती ने भगवान की आज्ञा अनुसार ये सब किया, और इस प्रकार से ये 6 गर्भ क्रमशः आते गए और कंस के हाथों मरते गए, इनका उद्धार होता चला गया। भगवान ने भगवती योग माया कहें, निद्रा देवी कहें, सब स्वरूप एक ही हैं, उनसे कहा इतना करने के बाद में जब 7वां गर्भ हो तो वो मेरा ही अंश होगा, इसलिए उसको 7वें महीने में ही ले जाकर के तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। कर्षित होने के कारण, उस गर्भ का संकर्षण होने के कारण इस मेरे अंश का नाम संकर्षण होगा और ये मेरा बड़ा भाई बनेगा। इधर गर्भ समाप्त होने से कंस का भी भय बढ़ जाएगा कि एक गर्भ समाप्त हो गया।
8वें गर्भ में मैं आऊंगा, उस समय ब्रज में नंद गोप के यहाँ उनकी पत्नी जो यशोदा नाम की हैं, उनके गर्भ से तुम उत्पन्न हो। यहां तो कहा है, भगवान ने भगवती को आदेश दिया है, जो आता है लिखा, तस्यास्त्वं नवमो गर्भः कुलेस्माकं भविष्यति। वो भी मेरा ही कुल है और उसमें तुम नवम गर्भ के रूप में तुम आओगे। 8वां तो मेरा होगा, 9वां गर्भ यशोदा के यहां तुम होगी। अष्टमस्य तुमासस्य जाता वावाम ततः समम। वहां 8वें मास में हम लोगों का जन्म होगा। और उसी समय इन गर्भों का बदला किया जाएगा। जब हम लोग उत्पन्न होंगे, जब हम लोग जन्म लेंगे, इन्होंने प्रतीक्षा 9 मास की भी नहीं की, 8वें मास में ही गर्भ से उत्पन्न होंगे। भगवान कहते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगा यशोदा के पास और तुम यहां आ जाना देवकी के यहां। और जिस समय कंस तुमको वहां पर पैर पकड़ करके शिला पर पटकने का प्रयास करेगा, तुम हाथ से निकल के चली जाना। तुम्हारा स्वरूप भी मेरा जैसा नीलकांति का होगा, पीतांबर पहनोगी, वहां पर मेरे आने की तुम सूचना देना। तुम्हारा सर्वविध कल्याण होगा, तुम्हारा सब संपूर्ण संसार में पूजन होगा, त्रिलोकी में पूजन होगा, इंद्र से लेकर के मनुष्यों तक सब स्थान पर तुम्हारा पूजन होगा। तरह तरह के उपहार, भेंटें, बलियां, बलि तुम्हें मिलेंगी, सब तुमको प्रणाम करेंगे। देव, गंधर्व, मनुष्य सब तुम्हारी पूजा करेंगे। और जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम उनकी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम होगे, मेरी ही तरह। ये च त्वां मत प्रभावज्ञा प्रणमिष्यन्ति मानवा तेषां न दुर्लभं किंचित पुत्रतो धनतोऽपि वा। जो भी तुम्हारा पूजन करेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके लिए पुत्र, धन कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जो भी उनके संकट हो वो तुम दूर करोगे। इस प्रकार से
वैशंपायन जी कहते हैं उन्हीं भगवती नारायणीम नमस्यामि देवीम त्रिभुवनेश्वरीम, उन्हीं भगवती नारायणी का हम भी पूजन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। त्वं हि सिद्धिर्धतिर्कीर्तिर् श्रीर्विद्या सन्नतिर्मतिः, हे देवी तुम ही सिद्धि हो, धृति हो, कीर्ति हो, श्री हो, विद्या हो, सन्नति हो। संध्या रात्रि प्रभा निद्रा काल रात्रिस्तथैव च, तुम ही संध्या हो, तुम ही रात्रि हो, तुम ही प्रभा हो, तुम ही निद्रा हो, काल रात भी तुम ही हो, काल रात्रि भी तुम ही हो। आर्या कात्यायनी देवी कौशिकी ब्रह्मचारिणी, जननी सिद्धसेनस्य उग्रचारी महाबला। सिद्धसेन कुमार कार्तिकेय की जननी भी तुम ही हो। आर्या नाम तुम्हारा है, कात्यायनी तुम ही हो, देवी हो, कौशिकी, ब्रह्मचारिणी, उग्रचारिणी, ये सब तुम्हारे नाम हैं, सब तुम ही हो, महान बल से संपन्न। जया विजया पुष्टि तुष्टि क्षमा दया, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं, तुम्हारे ही बहुत से रूप हैं, इसलिए तुम बहुरूपा हो। वैशंपायन जी वंदना कर रहे हैं। तुम्हारे नेत्र भी बड़े बड़े हैं, इसीलिए तुम्हारा त्र्यंबके नाम भी होगा। त्र्यंबक, अंबक कहते हैं नेत्रों को, तो 3 नेत्र होंगे तुम्हारे, इसलिए आप विरूपाक्षी भी कहीं जाएंगी, विशालाक्षी भी कहीं जाएंगी। पर्वतों पर, नदियों पर, गुफाओं में, वनों में, हर स्थान पर तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा निवास हर स्थान पर है। वैशंपायन जी कहते हैं हम आपकी शरण में हैं, हर स्थान पर हैं आप। घंटा निनाद बहुला विंध्यवासिन्यभिश्रुता, और तुम्ही भगवती विंध्यवासिनी के नाम से विंध्याचल में निवास करती हो। भगवती आपको प्रणाम है। बलराम जी की आप बहन हैं, और अधिक क्या कहें। इस प्रकार से यहाँ पर वैशंपायन जी वंदना करते हैं। यही वंदना भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम की है, जो वैशंपायन जी कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि जो मैंने यहाँ पर स्तोत्र पढ़ा है, तुम्हारी स्तुति की है जिन शब्दों से, उनसे जो भी तुम्हारी प्रार्थना करेगा, जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा, जो इसको सुनेगा, सर्वार्थ सिद्धि लभते, वो मनुष्य संपूर्ण प्रयोजनों को अपनी सिद्धि कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने कहा, उसी स्तोत्र को पढ़ करके वैशंपायन जी भी धन्य हुए। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, इसके बाद में राजन जन्मेजय जैसा भगवान की आज्ञा थी, उनकी इच्छा थी, वही घटनाएं घटी। षड्गर्भान निसृतान कंसा तान जगान शिला तले, वो षड्गर्भ जो कहे गए 6 गर्भ, वो इसके हाथ से मारे गए।
शिला पर पटक करके। सातवें गर्भ को भगवती योग माया ने उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये गर्भ जब पेट में पहुंचा रोहिणी जी के, विशेष कथाएं हैं, मैंने कहा था इसमें आती हैं, तो माता रोहिणी बहुत परेशान हो गई। वसुदेव जी यहां नहीं है, गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए 7वें महीने के गर्भ के। इस स्थिति में बहुत परेशान हुई और उन्होंने सोचा ये क्या है, समाप्त करने की प्रयास किया, पर इस प्रयास में वो बेहोश हो गई, एक तरीके से कहें गिर पड़ी, निद्रा आ गई। उस समय भगवती ने स्वप्न में कहा कि रोहिणी, ये गर्भ मैंने स्थापित किया है, तुम अपने चित्त में किसी प्रकार की व्यथा मत करो, सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। इससे जो पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा वो तीनों लोकों में तुम्हें प्रसिद्धि दिलाएगा। ये परमात्मा भगवान की इच्छा है और मेरी भी इच्छा है। उधर क्योंकि 7वां गर्भ समाप्त हो गया देवकी का, अब वो और चिंता हो गई। गर्भ था अब 7वें महीने के बाद में एकदम समाप्त हो गया, चिंता तो हुई, पर कंस ने सोचा चलो एक ऐसे ही। अब 8वें गर्भ की प्रतीक्षा होने लगी। जब 8वां गर्भ लक्षित होने लगा तो यहां पर वसुदेव और देवकी की निगरानी बढ़ा दी गई, देखभाल बढ़ा दी गई। समय पूर्ण होने पर, यह समय पूर्ण होने से पहले गर्भ काले तो संपूर्ण, 1 महीने पहले वो 7वें महीने में समाप्त हो गया था 7वां गर्भ। रोहिणी के उसमें पहुंचा दिया भगवती योग माया ने। और यहां क्या हुआ, 9 महीने के बाद में पुत्र उत्पन्न होता है। ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, 8वें महीने में ही, 1 महीने पहले। और उधर भगवती भी भगवान की आज्ञा अनुसार यशोदा के गर्भ से उसी 8वें महीने में दोनों लोग जन्म लेते हैं। जिस रात में भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए उसी रात में यशोदा ने भी इन भगवती को कन्या रूप में जन्म दिया। वैष्णव पायन जी कहते हैं कि दोनों गर्भ एक ही समय में स्थापित हुए थे, इस कारण से ये एक साथ ही देवक्यजनयत विष्णुम, देवकी अजनयत विष्णुम, यशोदा ताम तुदारिकाम, और यशोदा जी उस बालिका को जन्म देती हैं। मुहूर्ते भिजित प्राप्ते सार्धरात्रे विभूषिते, अर्धरात्र में, बिल्कुल ठीक मध्य रात में, जैसे कहते हैं कि अभिजित मुहूर्त दिन में होता है दोपहर के समय, वैसा ही समय अभिजित मुहूर्त का संयोग प्राप्त होता है
अर्धरात्रि में सागरा समकंपन्तु चेलुश्च धरणीधरा जज्ज्वलुश्चाग्नेयः शांता जायमाने जनार्दने। पृथ्वी में कंपन हो गया, समुद्रों में ज्वार भाटा उठने लगा, ज्वार। शेष जी भी विचलित हो गए, पृथ्वी में कंपन हो गया। ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जो अग्नियां बुझी पड़ी थीं कंस के डर से, वो स्वयं अपने आप प्रज्वलित हो उठी। वैशंपायन जी कहते हैं भगवान के उत्पन्न होने के समय, अवतार लेने के समय पर अभिजय नाम नक्षत्रम जयंती नाम शर्वरी मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः। अभिजित नाम का मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने के कारण अष्टमी की वो रात जयंती कही जाती है। और विजय नाम का एक विशेष मुहूर्त था। अनाहता दुंदुभयो देवानाम प्राणदंडिवी। देवताओं के यहाँ जो दुंदुभियां रखी थीं, जो नगाड़े रखे थे, वो बिना बजाए बजने लगे। स्वर्गलोक में भी अपने आप सूचना हो गई। आकाशात पुष्पवृष्टिम च ववर्ष त्रिदशेश्वर। देवराज इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। संपूर्ण लक्षणों से युक्त इस बालक को देख करके वसुदेव जी भयभीत हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं। कहा भगवान ये आपने अच्छा नहीं किया, अब इस स्वरूप को आप समेट लीजिए। इन्होंने दर्शन दिए भगवान ने वसुदेव देवकी जी को। वसुदेव जी कहते हैं हाथ जोड़ के ऐसे स्थान पर आप आए जहां पर अभी हम लोगों का रहना कठिन है। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, आपकी रक्षा क्या करेंगे। उवाच वसुदेवस्तु रूपम संहर वै प्रभो। हे प्रभो, अपने रूप का उपसंहार कर लीजिए, समेट लीजिए। भीतो हम देव कंसस्य तस्माद एवं ब्रवीम्य हम। मुझे कंस से बहुत डर लगता है महाराज, इसीलिए मैं कहता हूं। मम पुत्रा हतास्तेन तव ज्येष्ठाम्बुजे क्षण। तुमसे बड़े, आपसे जितने भी बड़े भाई तुम्हारे हैं आए हैं, सब इसने मार डाले। वैशंपायन जी कह रहे हैं भगवान ने कहा ठीक है, पर मेरा काम करो, आप मुझे नंद के यहां पहुंचा दो। नंद गोप गृहम नय, मुझे नंद के यहां पहुंचा दो। तो अब क्या करें? उस अर्धरात्रि में वसुदेव जी बालक को लेकर के यशोदाया गृहम रात्रौ विवेश सुतवत्सला। पुत्रवत्सल वसुदेव जी इस पुत्र को लेकर के नंद जी के घर में चुपचाप घुसे। रात्रौ विवेश, रात में ही।
यशोदायास्त्वविज्ञातस्तत्र निक्षिप्य दारकम। यशोदा को उनके आने का पता नहीं चला, ये जान नहीं पाया किसी ने। वो उन्होंने पुत्र अपना वहां रखा और प्रगृह्य दारिकाम चैव देवकी शयनेन सत। वहां से वो बालिका जो थी उसको लेकर के और यहाँ आकर के देवकी के पास में लेटा दिया आकर के। अदला बदली हो गई। अब वैशंपायन जी कहते हैं कि वसुदेव जी ने प्रातःकाल जाकर के कंस की सभा में स्वयं निवेदन कर दिया, महाराज जिससे आप डर रहे थे डरने की कोई बात नहीं है, बालक नहीं है बालिका हुई है। निवेदयामास तदा ताम कन्याम वरवर्णिनीम। अब डर काहे का? वसुदेव जी ने कहा कि कन्या जन्म हुई है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कन्या क्या बिगाड़ सकती। पर कंस नहीं माना, वो भाग के वैसे ही आया और वहां जाकर के सीधे पहुंचता है, कौन सा बच्चा है दिखाओ मुझे। तो देवकी कहती है, उवाच देवकी दीना वाष्प गद गदया गिरा दारिका तो प्रजाते थे। प्रभु भैया ये तो पुत्री है, बालिका है, मेरे सभी पुत्र मार डाले तुम, अब ये पुत्री ही हमें दे दो। कन्या क्या बिगाड़ लेगी, बड़े बड़े वीर पुरुष तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाए कुछ। तो पहले तो कंस ने जब कन्या को देखा तो मन में उसके विचार आया कि एक बार ये सोचा उसने कि हाँ कन्या है, ये क्या कर लेगी मेरा, छोड़ो। फिर एकदम विचार बदला, इसने कन्या छीनी और वही जो करता था इसने शिला पर फेंकी। फेंकने से वो शिला तक तो नहीं पहुंची, वो उड़ के आकाश में चली गई। जगाम कंसमादिश्य दिव्य स्रगनुलेपना। वो दिव्य मालाओं से भूषित होकर के आकाश में देवी की स्थिति में दिखाई पड़ती है। पीत वस्त्र धारण किए पीले, बड़ा भयंकर रूप देकर के उसने अट्टहास किया भगवती ने, और फिर बोली कि कंस कंसात्मनाशाय यद हम घातिता त्वया। अरे कंस, तूने मुझे मारने का प्रयास किया, इसका तात्पर्य क्या हुआ? तू स्वयं ही विनाशशील है, जिसने कन्या को भी मारने का विचार नहीं छोड़ा। इतनी बुद्धि तेरी खराब हो गई, तूने मुझे मारने का प्रयत्न किया। तो तू मारा तो अवश्य ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और वो कन्या
हाथ से छूट के जाने के कारण इतनी सूचना देकर के वहां से चली गई। और वो कन्या, वैशंपायन जी कहते हैं कि वो कहीं गई नहीं, वहीं उसकी पूजा होने लगी, क्योंकि कृष्ण की रक्षा के लिए वो आई थी। उसने अपनी आहुति दी आकर के कृष्ण के स्थान पर। इस कारण से समस्त यदुवंशियों ने भी उसकी पूजा की। सबने उनकी पूजन की। उस दिन से इस वंश में भगवती का विशेष पूजन होने लगा। इस प्रकार से तस्याम गतायाम कंसस्तु मेने मृत्युमात्मनः। कंस ने सोचा ये हाथ से छूट के चली गई, मुझे लगता है यही मेरी मृत्यु है। फिर भी अब तो हाथ से छूट के चली गई, अब कर भी क्या सकते हैं। तो एकांत स्थान में जाकर के देवकी के पैरों पड़ता है और कहता है, बहन मेरी कोई गलती नहीं है। मृत्योः स्वसः कृतो यत्नः तव गर्भा मया हता। मैंने अपनी मृत्यु को टालने के लिए तुम्हारे संपूर्ण गर्भों का संहार कर दिया। परंतु लगता ऐसा है, अन्य एव अन्यतो देवी मम मृत्युरुपस्थिता। कहीं अन्य जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति ही मेरी मृत्यु बनकर के उत्पन्न हो गया है। इस कन्या की बात से तो यही लगता है। मैंने अपनी मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया, इतनी बाल हत्याएं की, और फिर भी लगता है कि ऐसी स्थिति बन गई। नैराश्येन कृतो यत्नः स्वजने प्रहृतं मया। मैंने प्रयत्न करके अपने ही लोगों पर प्रहार किया। भांजे और भांजियों को, बहन के पुत्रों को, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियों को, सबको मैंने संहार किया, केवल इसलिए कि मृत्यु न हो। दैवं पुरुष कारेण न चातिक्रांतवान हम। फिर भी मैंने पुरुषार्थ करके भी अपने दैव का, अपने प्रारब्ध का निवारण नहीं कर पाया। मैं नहीं कर सका। बहन, अब मैं क्या कहूं? यही कह सकता हूं कि तुम्हारे पुत्रों का विनाश ऐसे ही होना था, मैं निमित्त बन गया। और क्या कह सकता हूं? कालो नयति सर्वं वै हेतुभूतस्तु मद्विधा। मेरे जैसे लोग निमित्त बन जाते हैं, करता तो सब काल ही है। जब मेरे भाग्य को मैं बदल नहीं सका, तो तुम्हारे पुत्रों का या तुम्हारी संतान का भी तो कुछ भाग्य होगा।
उनके भाग्य में भी ऐसा ही होगा। कष्ट केवल एक बात का है, इदम तु कष्टम यज्जन्तु कर्ता अहम इति मन्यते। कष्ट यहां पर केवल यही है कि जो जीव उत्पन्न होता है वो अपने को कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, और इसी में पाप पुण्य का भागी हो जाता है। होता वही है जो निश्चित है। एवं प्रायो नृणाम योनिर्नास्ति कालस्य संस्थिति। कहा हमारी तुम्हारी मनुष्यों की यही स्थितियां है। काल को टालना किसी के वश का कार्य नहीं है। कहा देवकी एषते पादयोर्मूर्ध्ना पुत्रवत तव देवकी। सुख त्याग दो, तुम मेरी छोटी बहन हो, फिर भी मैं आज से अपने को तुम्हारा पुत्र घोषित करता हूं, तुम्हारे चरणों पर अपना शीर्ष रखता हूं, सिर रखता हूं तुम्हारे चरणों में। आज से तुम मुझे ही अपना पुत्र समझो। पुत्रवत तव देवकी मद्गतस्त्यज्यताम रोषो जानाम्यपकृतं त्वयि। मैंने तुम्हारा अपराध किया है, ये जान करके भी तुम अब मुझे क्षमा कर दो। पुत्र समझ के क्षमा कर दो। पुत्र से अपराध हो जाने पर माता क्षमा ही करती। इस प्रकार से कंस कहता है कि मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, यही समझ लो। मैंने सब पुत्र तुम्हारे मार दिए, सबका नाश कर दिया, कोई नहीं बचा, तो अब मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं। ये जो कहता है, बेचारी देवकी रोती हुई वसुदेव जी की ओर देखती है, और वो देवकी कंस के सिर पर हाथ रख करके उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्सेति। देवकी ने वही संबोधन दिया है कि बेटा उठो, पुत्रवत ही। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्सेति, हे वत्स उठो उठो। कंसम मातेव जलपति, माता इव जलपति। माता के समान बोलते हुए उसने कंस को उठाया, कहा बेटा उठो। जो तुमने कहा है वही सही है, और हम कर भी क्या सकते हैं। तुमने अपने कर्मों का प्रायश्चित अपनी निंदा करके स्वयं कर लिया। मुझसे क्षमा मांग ली, मेरे पैरों पड़ गए। बड़े भाई हो तुम मेरे, मैं सहन कर लूंगी। अपने पुत्रों का विनाश भी मैं सहन कर लूंगी। गर्भे चन्य तो मृत्यु। का भैया जन्म मृत्यु सब गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। पांच चीजें बताई गई हैं जो गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं, उसमें ही मृत्यु भी है। मृत्यु भी व्यक्ति की उसी समय निश्चित हो जाती है जिस समय वो जन्म लेता है। गर्भे च नियतो मृत्यु बाल्येऽपि न निवर्तते। युवापि मृत्योर्वशगः स्थविरो मृत एव तु। जबकि कहती है भैया मृत्यु तो जन्म लेते ही निश्चित हो जाती है, वो प्रतीक्षा नहीं करती कि ये बालक है, जवान है या वृद्ध है। जितनी आयु उसकी है उसके बाद में वो ले जाती है।
कालपक्वमिदं सर्वम, ये संपूर्ण संसार ही, ये सृष्टि ही कालपक्व है, काल के द्वारा पकाया जा रहा है। काल पका देता है सबको। हेतु भूतस्तु त्वद्विधा, और तुम्हारे जैसे निमित्त बन जाते हैं, और कुछ नहीं है। निमित्त तुम्हारे जैसे हो जाते हैं, पर सब कुछ काल ही कर रहा है। अजाते दर्शनम नास्ति यथा वायुस्तथैव चो, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसका तो दर्शन होने का सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। वो कर्म सिद्धांत की बात करती है। अजाते दर्शनम नास्ति, वो कहती है कि जो आत्मा है वो तो अजन्मा है, इसलिए उसका तो दर्शन कभी होता ही नहीं है। जन्म जब तक ना हो तब तक तो होता ही नहीं है। जन्म हो जाए तब भी उसका दर्शन नहीं होता है। अजन्मा का जो आत्मा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य जिसको कहते हैं, तो उसका तो दर्शन ही नहीं होता है। यद्यपि उसकी सत्ता है पर दर्शन नहीं होता। और मृत्यु होने के बाद भी उसका दर्शन नहीं होता। जातोप्यजातताम याति, जाता अपि अजात्यताम याति, उत्पन्न होने पर भी वो अजन्मा है। याति विधात्रा यत्र नीयते, तद गच्छ पुत्र माते भून मदगतम मृत्यु कारणम। विधाता की गति है, वो जहां जिसको ले जाना चाहता है वो ले जाता है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। इसलिए गच्छ पुत्र तुम, हे पुत्र अब तुम यहां से जाओ, और तुम मेरे पुत्र नहीं रहे तो वो मैं सहन कर लूंगी, मैं माता हूं, और तुम भी शोक न करो, तुम जाओ। मृत्युना प्रहृते पूर्वम शेषो हेतु प्रवर्तते। जबकि कहती हैं कि मृत्यु पहले आती है, हेतु बाद में बनता है। बहाना बाद में बनता है कि ऐसा न होता तो शायद बच जाते। ये हेतु बाद में बताए जाते हैं, कहे जाते हैं कि शायद ऐसा कर लेते तो ये बच जाता। वो अगर पहले कर लेते तो जान लेते, वो नहीं तो जब मर जाता है, मृत्यु प्रहार पहले कर देती है, तब तरह तरह के तर्क लगाए जाते हैं। हेतु बाद में आता है। विधिना पूर्व दृष्टेन प्रजा सर्गेण तत्वता, माता पित्रोस्तु कारेण जन्मतस्तुपपद्यते। एक तो उसके जीव के स्वयं के कर्म और स्वयं के जो प्रारब्ध होता है उसके अनुसार ये सब होता है, और उसमें कुछ माता पिता का भी होता है संस्कार। उनका भी तो प्रारब्ध है कि संतान रहेगी या नहीं रहेगी, वो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब जब निमित्त मिल जाते हैं तब किसी जीव की मृत्यु होती है। तुम तो निमित्त बने केवल, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाओ। हम भी ये सोच के सहन कर लेंगे कि हमारा भी प्रारब्ध ऐसा है।
इस प्रकार से वैशंपायन जी कहते हैं कि देवकी जी ने भी बड़े भाई को कंस को समझाया, समझा करके कंस मन में तो बहुत जल रहा है कि मैंने सब कुछ किया पर मैं सफल नहीं हुआ। खैर अप्रतिहत होकर के, विफल होकर के, खिन्न होकर के अपने घर को चुपचाप चला आया। अब और कुछ कर भी नहीं सकता। इस प्रकार से यहां ये स्थिति बनी। वैशंपायन जी कहते हैं कि रोहिणी को पहले ही ब्रज में भेज दिया गया था, इसीलिए रोहिणी जी ब्रज में थी। तो जब रोहिणी को पुत्र हो चुका था, गर्भों में अंतर, मैंने कहा आपसे साल 1 वर्ष से कम का अंतर तो होने का सवाल नहीं, 1 वर्ष 1.5 वर्ष के बीच में इतना अंतर तो होता ही है। ये जो जन्माष्टमी के पूर्व में हल षष्ठी कर देते हैं वो हलधर जी की जयंती नहीं है, बलराम जी की जयंती है, शुक्ल पक्ष की छठ भादों में। तो वो 1 साल पहले आएगी, क्योंकि भगवान का स्वयं जन्म भादों की कृष्ण पक्ष में है, अष्टमी में। तो कम से कम बलराम जी इतना बड़े हैं। तो यहां यशोदा जी को भी पुत्र आ गया। तो उससे पहले की घटना है ये। यहां पर जो लिखा है, इन्होंने विवरण वैशंपायन जी ने दिया है, ये दिया है कि नंद जी घर पर नहीं है। यशोदा जी के जो ये कन्या उत्पन्न हुई और ये जो घटना हुई रात की, इस समय ये यहीं हैं। तो नंद जी कहते हैं कि वसुदेव जी आप भी घर जाइए और जाकर के वो जो रोहिणी का पुत्र, मेरा भी पुत्र वही है और आपको भी पुत्र की प्राप्ति हुई है, इनका पालन पोषण आप करो। मेरा तो भाग्य ही खराब है जो मैं अपने पुत्र का भी मुंह नहीं देख पाया। बलराम जी वहां उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भाग्यहीन ही हूं मैं अपने बालकों का मुख नहीं देख पा रहा हूं। तो आप इसी डर के नहीं देख रहा हूं कि कहीं उस पर भी संकट ना आ जाए, इसलिए कृपा करके आप दोनों का पालन पोषण करें, जिस उपाय से हो सके मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। और वसुदेव जी को ये तो पता ही है कि कंस ने ये आदेश दे रखे हैं कि जितने जो मिल जाएं, इसके अनुसार घूम रहे हैं, सब मार डालो। तो आदेश दे चुका है, गर्भ तक नष्ट कर दो, जो इच्छा हो करो तुम्हारी, ये अनुसारों कह चुका है। वसुदेव जी वो भी सब जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं सच पुत्रो मम जायान, मेरा जो पुत्र रोहिणी से हुआ है वो बड़ा है, कनियान शतवाप्यम, और ये जो छोटा वाला पुत्र है, अब सीधे नहीं कह रहे कि मेरा ये भी है, कहते हैं ये तुम्हारा जो है छोटा है। इन दोनों उभव अप समम नामना निरीक्षस्व यथा सुखम,
इन दोनों का पालन पोषण एक जैसा करना, अपना ही समझ के करना। दोनों की अवस्था लगभग बराबर है, जैसे ये बचें वैसे इनकी सुरक्षा करना। और बताते हैं ये जो राक्षस यहाँ से निकले हैं, केसी, अरिष्ट, धैनुकासुर और ये सब जितने हैं, कहा इनसे जरूर रक्षा करना, जहां ये हों वहां पर नहीं रहना, इनसे बचा के रखना। ये कह करके नंद जी को यहां से भेजते हैं। ये कहकर जब यहां से भेजा तो नंद जी सोचते हैं कि वसुदेव जी ने जो इतनी बात कही है, अब ये सब घटना उनके समक्ष तो नहीं है, वसुदेव जी के समक्ष है, और वसुदेव जी सीधे कह भी नहीं सकते कि ये मेरा पुत्र है, इसकी रक्षा करना। तो उन्होंने उस तरीके से कहा कि ये प्रत्यक्ष भी न हो कि कृष्ण भी मेरा पुत्र है। पर नंद जी ने सोचा कि वसुदेव जी की बात झूठी नहीं हो सकती, ये यहाँ राजा के पास रहते हैं, इनको अच्छी जानकारी है, इस कारण से ये चलो। और वसुदेव जी इस प्रकार से वहां से मथुरा से लौट करके यहाँ ब्रज में आते हैं। प्रत्युद्गतो गोप वृद्ध स्त्री वृद्धाभिरेव च निवेशम रोचयामास परिवर्ते सुखाश्रे। जब ये नंद जी आते हैं तो इनका यहाँ पर स्वागत सत्कार होता है। सब लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, सब जगह चारों तरफ प्रसन्नता है। एक के स्थान पर दो दो पुत्र हो गए। नंद जी ने दोनों बालकों को एक ही स्थान पर सुला दिए जाकर के, रोहिणी जी के घर में ही ले जाकर के कहा सब एक ही प्रकार से अब जो कुछ होना है वो होना है। इस प्रकार से यहां पर जन्म होता है और मैं इस कथा को यहीं पर विश्राम देता हूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, बलराम जी का जन्म और आगे की बातें इस ग्रंथ के अनुसार हम आपको फिर कल अगले अंक में देंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की, दाऊ जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।